हेलो दोस्तों, जीएस वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए संविधान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ऑप्शन ए कहता है रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत हुई है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, या भारतीय संविधान 1950 के तहत। देखिए, ये जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई। इसके तहत ये स्थापना जो है कलकत्ता में हुई, जो कि बंगाल में तत्काल समय में मौजूद था और आज भी मौजूद है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी या कब की गई। क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उनको भारत में बसने की जो है अनुमति दी गई, क्या ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा दी गई है, या 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा दी गई, या 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा उन्हें भारत में जो है बसने की अनुमति दी गई। इसका सही आंसर होगा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। कब? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्हें भारत में जो है बसने की अनुमति दी गई तथा धर्म के प्रचार की भी अनुमति दे दी गई थी। किसकी दे दी गई? धर्म के प्रचार की अनुमति इनको दे दी गई थी। और इसी एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर 1,00,000 रुपये वर्ष में खर्च करने की भी जो है अनुमति दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, क्या 1909 के अधिनियम के द्वारा, क्या 1919 के अधिनियम के द्वारा। जल्दी से आप बताएंगे। भाई इसका अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो ये बनाया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। कब बनाया गया? 1833 के चार्टर के अधिनियम के द्वारा। अगर मैं बात करूं तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है सबको। अगर मैं बात करूं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब आप लॉर्ड विलियम बेंटिंग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल की बात करूं तो भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था वो सबसे पहले जो आया वो बंगाल में आया। तो अगर मैं भारत के गवर्नर जनरल की बात करूं तो वो कौन था? लॉर्ड विलियम हेस्टिंग था। लेकिन यहाँ पर तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ये कब बनाया गया है? 1833 के अधिनियम में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हो गई। यानी एक सदस्य की वृद्धि हुई। क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा होती है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, या चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। जल्दी से बताएं। देखिए इसकी जो एक सदस्य की वृद्धि हुई वो 1833 के अधिनियम के द्वारा हुई। 1833 के अधिनियम के द्वारा हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला प्रश्न है कि कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? बताइए। जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्य थे उसको जो है किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया? क्या 1833 के एक्ट के द्वारा किया गया? क्या 1831 के एक्ट के द्वारा किया गया? या 1861 के एक्ट के द्वारा किया गया? या इनमें से कोई भी नहीं है? जल्दी से बताएं। तो इस जो है व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को जो अलग किया गया वो 1833 के एक्ट के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 1833 के द्वारा इसको अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया? यानी किस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश जो है ताज था उसने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था? जल्दी से बताएंगे। क्या 1773 के अधिनियम के द्वारा? क्या 1853 के द्वारा? क्या 1858 के द्वारा? क्या 1861 के द्वारा? जल्दी से बताएं। देखिए, ये जो ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया वो 1858 के अधिनियम के द्वारा लिया। कब लिया है? 1858 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा कई कार्य और भी हुए हैं। जैसे इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया था। कब बना दिया गया? 1858 में, द वायसराय ऑफ इंडिया। और आगे भी हम बात करें तो इसी अधिनियम द्वारा भारत का शासन अब 15 सदस्यीय परिषदों को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ होती है? क्या यह भारत सरकार अधिनियम 1909 में हुई? या भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुई? भारत परिषद अधिनियम 1861 में हुई? या भारत परिषद अधिनियम 1862 में हुई? अगर हम बात करें इसके सही आंसर की तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। कब की गई? भारत सरकार अधिनियम 1909। इस अधिनियम के संबंध में M.K. मुंशी कहते हैं कि इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार दिया गया। कौन कहते हैं इसको? K.M. मुंशी। K.M. मुंशी कौन कहते हैं कि इसको? K.M. मुंशी कहते हैं कि इसने उभरते हुए राजतंत्र को जान से मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। बताओ, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन कब किया गया? क्या 1909 में, 1919 में, 1935 में या 1947 में? बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से बताएं। तो इसका सही आंसर होगा भारत के लिए उच्चायुक्त जो पद है वो आता है कब? 1919 के अधिनियम के तहत। कब आया? 1919 के अधिनियम के तहत आया। देखिए, यह जो उच्चायुक्त था वो कितने वर्षों के लिए था? ये 5 वर्षों के लिए था। कितने वर्षों के लिए था? यह 5 वर्षों के लिए था। और इसका जो सृजन हुआ वो कहाँ होता है? वो लंदन में हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लेकर के आया या लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट था जो द्विसदनीय विधायिका लेकर के आया? 1961 या 1917
1919 या 1915? जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर होगा, अगर द्विसदनीय विधायिका की बात की जाए तो इसका सही आंसर है 1919 का एक्ट। कौन सा? 1919 का एक्ट। इस एक्ट को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं 1919 के अधिनियम को। 1919 के अधिनियम को हम इसके नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने देख रहे होंगे सभी। प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए किस अधिनियम में पहली बार संवैधानिक नियम बनाए गए? भारत सरकार अधिनियम 1935 में बनाए गए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत परिषद अधिनियम 1909 में, या भारत परिषद अधिनियम 1892 में? बताइए कब बनाई गई। तो इसका सही आंसर होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में। इसी एक्ट के द्वारा अभी बताया मैंने कि द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत 1919 के एक्ट के द्वारा हुई। फिर मैंने आपको बताया कि इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से 1919 का अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके तहत क्या किया गया है? इसके तहत द्वैध शासन व्यवस्था क्या किया गया है? ये जो द्वैध शासन व्यवस्था है, ये द्वैध शासन व्यवस्था कब शुरू की गई? 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई? भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? क्या भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा? जल्दी से बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसमें कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं। इस व्यवस्था के अधीन दिल्ली में एक संघीय न्यायपालिका जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई है संघीय न्यायालय की? दिल्ली में। दिल्ली में की गई संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के। हम आपको बता दें कि भारत का संविधान सर्वाधिक जो प्रेरित है वो 1935 के अधिनियम से ही है। इसका जो है इसकी जो है छाया भारत के संविधान में सर्वाधिक पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा कहते हैं आज के म्यांमार को, वर्मा भारत से अलग हुआ? किस अधिनियम के तहत जो है किस अधिनियम के तहत वर्मा यानी आज का जो म्यांमार है वो भारत से अलग हुआ? जल्दी से बताएंगे। किस अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ? क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा हुआ? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के द्वारा। देखिए इसका बहुत सही आंसर होता है 1935 के अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसी अधिनियम के द्वारा जो है भारत में संघीय शासन की व्यवस्था भी शुरू हुई। अभी पढ़ा के आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए बच्चों, हो सकता है आज आपको ये उतना अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन आप इसको रेगुलर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप इस क्लास को 2 महीने लेते हैं, 2 माह लेते हैं, तो आपका जो है जीएस में कॉन्फिडेंस लेवल वाकई अच्छा हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% क्वेश्चन मैं यहाँ से फंसा दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि 75 से 80% क्वेश्चन यहीं से मिलेगा आपको। नेक्स्ट, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ आपको दिक्कत होने वाली है। देखिए अभी हम पढ़ के आए हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वो कौन था? वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम भारत का प्रथम गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर जनरल की। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल की हम बात कर रहे हैं, तो इसका सही, अच्छा ये बना कहाँ? ये 1773 के में बना, और ये बना कहाँ? बंगाल में बना, बंगाल में। और इसका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 1773 के एक्ट के द्वारा ये बंगाल में बनता है। अच्छा, भारत, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बना? संपूर्ण भारत का जो गवर्नर जनरल बना 1833 में। कब बना? 1833 में। नेक्स्ट, माउंटबेटन योजना आधार बनी। किसका आधार बनी? क्या ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, क्या सत्ता के हस्तांतरण का, देश के विभाजन का, सांप्रदायिक समस्या के निदान का? आपने बहुत अच्छे से ये नाम सुना होगा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना, ये नाम आपने सुना होगा। यह देश के विभाजन का जो है आधार थी। किसका आधार थी? देश के विभाजन का आधार थी। इस लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारत का विभाजन करने का जो है दायित्व सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई? ये बात पूछी जा रही है आपसे कि सिविल सेवा, विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए किस अधिनियम के तहत खोल दी गई? क्या 1793, 1813 या 1833 या 1853? तो इसका सही आंसर होगा कितना? 1853 के चार्टर के अधिनियम द्वारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको कि भारत में विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए कब खोली गई है? 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? ये बहुत ही बढ़िया है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर किसी देश में सांप्रदायिकता फैल जाए तो ऐसा समझ लो, आप ऐसे कहो वो तो मिट जाएगा। क्या हो जाएगा? वो तो मिट जाएगा। अगर किसी देश में सांप्रदायिकता फैल जाती है तो उस देश का जो है मिटना तय है। और मिट से आप याद रखेंगे मिंटो, लॉर्ड मिंटो। मिटने से क्या याद रखोगे? लॉर्ड मिंटो। भारत, अच्छा सांप्रदायिक, सीधी बात है, सांप्रदायिक मतलब धार्मिक। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। इसने भारत को मेट दिया, ऐसे याद रखो, इसने भारत को मेट दिया। अगर बात करें हम, लॉर्ड मार्ले कौन थे? लॉर्ड जो मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। क्या थे? ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग
इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। किसका अंत किया? सती प्रथा का अंत किया। कब किया? 1829 में। 1829 में सती प्रथा का अंत 1829 में किया है। लॉर्ड रिपेन की बात करें तो ये जो है स्थानीय स्वायत्तता के जनक हैं। किसके? स्वशासन के। स्थानीय स्वशासन के। देखिए अभी इतना अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ 8-10 दिन रुकिए आपको बहुत अच्छे से लिख करके यहाँ समझाया जाएगा। अभी आप प्रश्नों को देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। बहुत ही बढ़िया है। राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह नहीं माना गया। क्या ये इसकी विशेषता है कि ये कह रहा है कि राज्य तथा रियासतों को एक इकाई की तरह नहीं माना गया। दूसरा, इसके द्वारा अब अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। तीसरा है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था। देखिए द्वैध शासन तो अभी अभी पढ़ के आए, कब था? 1919 में। द्वैध शासन अभी पढ़ के आए हैं, 1919 में था। लगभग 15% जनसंख्याओं को मत का अधिकार। ये मत का अधिकार तो बहुत बाद में है, अभी हम कहाँ हैं? 1935 की बात कर रहे हैं। तो इसका सही जो आंसर है कि इसके द्वारा अपशिष्ट शक्तियों को वायसराय को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? वायसराय को। वायसराय को। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत से सर्वाधिक सदस्य थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे क्या? ब्रिटिश प्रांत से थे क्या? देशी रियासतों से थे क्या? उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये जो ब्रिटिश प्रांत है, इस ब्रिटिश प्रांत से सर्वाधिक थे, क्योंकि इसी के तहत हमारा संयुक्त प्रांत आता था। कौन सा आता था भाई? संयुक्त प्रांत, जो आज का यूपी है वो आता था। तो ब्रिटिश प्रांतों से सर्वाधिक थे, इसी को हम संयुक्त प्रांत की बात करें। अच्छा, सबसे कम कहाँ से थे? तो सबसे कम जो है असम से थे। सबसे कम कहाँ से थे? असम से थे। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम, तो आप बताइए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? ये अभी अभी मैंने बताया है, जल्दी से आंसर करें आप। किस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव है? तो आपको बताया था मैंने, भारत शासन अधिनियम 1935। मैं आपको बता दूं कि अगर भारत का संविधान सर्वाधिक प्रभावित है तो किससे? 1935 के अधिनियम से है। किससे है? भारत सरकार अधिनियम 1919 बताएं आप। इसको किस नाम से जानते थे? इसको जानते थे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। द्विसदनात्मक प्रणाली इसी से आई। नेक्स्ट, अच्छा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके द्वारा भारत को क्या मिली? आज़ादी मिली है। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू हुआ? देखिए ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, ये कब लागू हुआ है? क्या 1919 में हो गया, 1920 में हुआ, 1921 में, या 1922 में लागू हुआ? जल्दी से बताएं। देखिए जो भारत शासन अधिनियम है ये लागू हुआ 1921 में, ठीक 2 वर्ष बाद। ठीक 2 वर्ष बाद 1921 में लागू हो गया। इस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार 20 अगस्त 1917 को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया बताओ? ये घोषित किया गया 20 अगस्त 1917 को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। भारत में
क्रमिक रूप से जो है उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य होता है। और इसी अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। इसी अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक जो है स्थिति भारत में आई। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती थी? राज्य परिषद की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? राज्य परिषद की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। राज्य परिषद में कितनी होती थी? 60। कितनी होती थी? 60। राज्य परिषद में अगर मैं संख्या की बात करूं तो राज्य परिषद में जो संख्या होती थी वो कितनी होती थी? वो 60 होती थी। वो 60 होती थी। देखिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इसकी जो नई सीरीज है वो कल आएगी। अभी आपका जो है, जो अगले जो कल आपको मैं करवाने वाला हूँ वो संविधान सभा के MCQ होंगे। वो संविधान सभा के MCQ होंगे। और देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 8-10 दिन के बाद मैं आपको यहाँ और अच्छे से जो है लिख दिया करूँगा। अभी इतना अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, बट आपके सामने बढ़िया से लिखा जाएगा और आप कुछ ही दिनों में GS में अपना कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अच्छे स्तर पर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में यही कहूँगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।